अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह बकरा आसान तफसीरुल कुरान और सूरह बकरा की आज आयत नंबर 133 लफ्ज़ी व मुहावरा तर्जुमे के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम पढ़ेंगे। फिर उसके साथ जो है इसका तर्जुमा आपके सामने पेश करेंगे। तो आए सबसे पहले आया मुबारका की तिलावत समात फरमाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुन्तुम शुहदा इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। भला क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब आन पहुंची याकूब अलैहिस्सलाम को मौत, जबकि पूछा उसने अपने बेटों से कि तुम किसकी इबादत करोगे मेरे इंतकाल कर जाने के बाद। उन्होंने अर्ज़ की, हम इबादत करेंगे आपके खुदा की, आपके बुज़ुर्गों इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक़ अलैहिमुस्सलाम के खुदा की, जो खुदाए वहदहु ला शरीक है, और हम उसी के फरमान बरदार रहेंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा। अम कुन्तुम, क्या तुम शुहदा मौजूद थे, इद जब हादरा आन पहुँची याकूब अलैहिस्सलाम को अलमौत मौत, इज़ क़ाला जब उसने पूछा, लिबनीही अपने बेटों से, मा ताबुदूना तुम किसकी इबादत करोगे, मिन बादी मेरे बाद। क़ालू उन्होंने अर्ज़ की, नअबुदु हम इबादत करेंगे, इलाहा का आपके खुदा की, व इलाहा आबाइका और आपके बुज़ुर्गों के खुदा की, इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक़ यानी हज़रत इब्राहीम व इस्माईल और इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुदा की, इलाहन वाहिदा जो वहदहु ला शरीक खुदा है, व नहनु और हम लहू उसी के मुस्लिमून फरमान बरदार रहेंगे, उसी के आगे अपने सर को या अपनी गर्दन को झुकाए रखेंगे। ये था लफ्ज़ी और बा मुहावरा तर्जमा। अब चलते हैं इस आया मुबारका के तफसीर की तरफ। सबसे पहले इसका पिछली आयत से क्या ताल्लुक़ है वो जानना चाहते हैं। तो अब ताल्लुक़ पिछली आयत से इसका ताल्लुक़ चंद तरह से है। अब तक हज़रत इब्राहीम और याकूब अलैहिमुस्सलाम की अज़मत व इताअत इलाही का ज़िक्र फरमाया। अब इन पर से वो तहमत दूर की जा रही है जो बनी इसराइल ने इन्हें लगाई, यानी पहले इनके फ़ज़ाइल का इस्बात था, अब इनके ऊपर तहमत लगाई गई थी उसका दफ़िया है, उसको दूर किया जा रहा है, उसका दिफा है। दूसरा ताल्लुक़, अब तक इन हज़रात की दीनी इस्तिकामत का रब ने ज़िक्र फरमाया, अब ख़ुद मुखालिफीन की गवाही से इसका सबूत दिया जा रहा है। तीसरा ताल्लुक़, पिछली आयत में याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत का एक हिस्सा बयान किया गया, अब इसका दूसरा हिस्सा बयान हो रहा है। यानी पहले बताया गया कि उन्होंने अपनी औलाद को दीनी इस्तिकामत का हुक्म दिया, अब फरमाया जा रहा है कि उसका उनसे इकरार भी लिया। इस आय मुबारका का शान नुज़ूल क्या है उसकी तरफ हम चलते हैं। इस आय मुबारका का शान नुज़ूल ये है कि यहूद कहते थे कि हमको वसीयत इब्राहीमी या हमको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीयत की तो खैर नहीं, ये हम जानते हैं कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी वफ़ात के दिन अपनी औलाद को वसीयत की थी कि तुम हमेशा दीन यहूदियत पर कायम रहना। उनके इस बहतान के रद में ये आयत नाजिल हुई। ख़याल रहे कि अहले किताब ने जैसे तौरात व इंजील में मसख़ व तब्दीली कर दी थी, यूँ ही रब की ज़ात व सिफ़ात अंबिया किराम की तालीम और उनके हालात में बहुत जो है उन्होंने इस तरह की तब्दीली की। चुनाचे तमाम अहले किताब ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत की फ़हरिस्त से निकाल कर जादूगरों के ज़ुमरे में दाखिल कर दिया था।
ईसाइयों ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को यानी ईसा अलैहिस्सलाम को सफ़ अंबिया से निकालकर खुदा मान लिया या खुदा का बेटा मान लिया। यहूद ने इस कंवारी पाक मरियम को बहतान लगाए और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी या ईसाई बनाया और याकूब अलैहिस्सलाम के मुतालिक मशहूर किया कि वो हमें यहूदी रहने की वसीयत कर गए हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी उन्होंने तब्दीलियाँ की। कुरान ने इनकी इस बकवास की जगह जगह तरदीद की और अंबिया किराम की शान, इनकी तालीम सही तरह दुनिया पर ज़ाहिर की। इन तमाम नबियों पर हज़ूर अलैहिस्सलाम का एहसान है। ये आयत करीमा भी इस सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और दीगर की वसीयत सही तौर पर शाया की गई है ताकि मुसलमान भी इसी वसीयत पर अमल करें। ये शान नुज़ूल था और यहूदियों के उस बहतान का रद्द किया गया। अब यहाँ पे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में बताते चलें कि आपकी विलादत 2000 कबल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले है और वफ़ात 1853 कबल मसीह और आप अपने भाई ईसू के साथ जुड़वां पैदा हुए। ईसू पहले पैदा हुए और आप बाद में आपने ईसू की एड़ी पकड़ रखी थी, इसलिए याकूब कहलाए। याकूब जो है वो बाद में आने वाले को कहते हैं, इस वजह से आपको याकूब कहते हैं, यानी अकब में आने वाला या अकब एड़ी पकड़ने वाला। आप फ़लस्तीन में पैदा हुए। फिर जब मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हुई तो आप अपनी औलाद समेत मिस्र में आ गए। फिर यहीं विसाल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी बाकी ज़िंदगी को छोड़कर आपकी बवक़्ते विसाल वसीयत ज़िक्र फरमाई है क्योंकि इसमें तौहीद का पैगाम मौजूद है। आपकी औलाद में यहूद व नसारा ने तौहीद की जगह शिर्क इख्तियार कर लिया था और बुत परस्ती में डूब गए थे, तो उन्हें इस वसीयत के ज़रिए हिदायत दी गई। हैरत है कि आज तौरात में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बाकी सारी ज़िंदगी मज़कूर है मगर ये वसीयत वहाँ कहीं भी आपको मिलेगी नहीं, वह गायब है। हज़रत अता ताबी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर नबी को बवक़्ते विसाल ज़िंदगी और मौत के माबैन इख्तियार दिया गया और सब ने मौत ही इख्तियार की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को जब ये इख्तियार दिया गया तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह मुझे इतनी मोहलत दे कि अपने बेटों को वसीयत कर सकूं। तब आपने ये वसीयत फरमाई कि ए बेटो बताओ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। उन्होंने कहा, अब्बा जान हम उस खुदा की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते रहे और आपके आबा व अजदाद इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ अलैहिमुस्सलाम करते रहे। अब यहाँ पे इस आयत मुबारका में औलाद के हुस्ने आक़बत की फ़िक्र करनी चाहिए, ये भी हमें जो है इससे ये सबक मिलता है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बवक़्ते विसाल अपनी औलाद को दीन पर कायम रहने की वसीयत कर रहे हैं। इसमें हमारे लिए ये दर्स है कि औलाद की दुनिया संवारने से ज़्यादा उनके दीन के संवारने की फ़िक्र करनी चाहिए और जब किसी मुसलमान की मौत करीब आए तो उसे दुनियादारी की और माल और दौलत की तकसीम के मुतल्लिक़ा वसीयतों के साथ साथ औलाद को दीन पर इस्तिकामत की वसीयत भी करना चाहिए कि मोमिन की असल दौलत जो है वो उसका ईमान है, उसकी असल जो पूंजी है वो उसका ईमान है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आपके सामने बयान करता चलूँ कि यहाँ पे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का ज़िक्र हो रहा है। तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा है कि अंबिया जो है वो अपनी कब्रों में उसी तरह ज़िंदा होते हैं जिस तरह इस दुनिया में ज़िंदा होते हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि काफिर हो या मोमिन वो कब्र में ज़िंदा होता है और अगर काफिर है तो उसे कब्र में अज़ाब दिया जाता है और मोमिन है तो उसे उसकी कब्र को जो है वो जन्नत का बाग बना दिया जाता है और गुनाहगार है तो कब्र में उसके लिए सख्तियाँ होती हैं। तो जब आम इंसानों के बारे में जो है कब्र के ये हालात हैं तो एक नबी और तमाम नबियों के जो सरदार हैं उनका कब्र में क्या आलम होगा। वो कब्र में ज़िंदा हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत सारे दलाइल हमने पहले भी पेश किए। अब यहाँ पे हम ज़्यादा तहकीकी बातें नहीं करते, बस मुख्तसर सी कुरान से और हदीस से चंद चीज़ें आपके सामने रखते हैं। ये बात जहन में रखें कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ। अब कुरान मजीद में इनकी तफसील मौजूद है, जिस तरह के अल्लाह ताला ने
सूरह बकरा की आयत नंबर 154 में फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। 4 लोगों का जिक्र हुआ, पहले अंबिया का, फिर सिद्दीकीन का, फिर शुहदा का, फिर सालिहीन का। यानी सबसे कम दर्जा सालिहीन का है, फिर शुहदा का, फिर सिद्दीकीन का, फिर सबसे आला दर्जा नबियों का है। अल्लाह ताला ने इनकी दर्जाबंदी भी कर दी कि सबसे पहले अंबिया हैं, फिर इसके बाद सिद्दीकीन हैं, फिर इसके बाद शुहदा हैं और इसके बाद सालिहीन हैं। तो ये 4 इनाम याफ्ता बंदे हैं। इसका मतलब ये है कि सालिहीन को जो इनाम मिला तो शहीद को इनसे बड़ा इनाम मिलेगा, क्योंकि इनका दर्जा ऊंचा हुआ। और जो सिद्दीकीन हैं उसको शहीद से भी ऊंचा इनाम मिलेगा, और जो नबी हैं उनको सिद्दीक से भी ऊंचा इनाम मिलेगा, क्योंकि वो सबसे बड़े दर्जे वाले लोग हैं। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान मजीद में देखें अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है। जब कोई बंदा शहीद हो तो उसके बारे में अल्लाह ताला एक जगह इरशाद फरमाता है, सूरह आल इमरान, बल्कि सूरह बकरा आयत नंबर 154। जो पीछे हमने आयत जिक्र की अनअमल्लाहु अलैहिम, वो सूरह निसा है और वो आयत नंबर 59 है, 59 नहीं बल्कि 69 है, 69। अभी जो आयत जिक्र करने लगे ये सूरह बकरा की आयत नंबर 154 है। अल्लाह इसमें इरशाद फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। एक आयत पहले जिक्र की, दूसरी आयत आप जिक्र कर रहे हैं कि जब कोई अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए तो उसे मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा है, मगर तुम्हें इसका शऊर नहीं, तुम्हें इसका शऊर ही नहीं है। अल्लाह ये फरमाता है तो हम इनको मुर्दा का लफ्ज़ ही नहीं कह सकते कि वो ज़िंदा हैं, और इसका शऊर हमें नहीं है। और एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह आल इमरान आयत नंबर 169 वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। और तुम उन लोगों को जो अल्लाह की राह में मारे जाएं कभी मुर्दा नहीं समझना, मुर्दा नहीं समझना, मुर्दा नहीं समझना। ये अल्फाज पे गौर करें, कभी उन्हें मुर्दा नहीं समझना, बल्कि वो ज़िंदा हैं, अपने रब के यहाँ रिज़्क़ पाते हैं। तो ज़िंदा हैं, अल्लाह के नज़दीक उनको रिज़्क़ दिया जाता है। तो शहीद ज़िंदा है तो कुरान मजीद से ये बात साबित है। अब आप बताएं कि जब शहीद को मरने के बाद भी ज़िंदा होने का इनाम मिलेगा तो सिद्दीक और नबी का दर्जा तो इससे बहुत ऊंचा है। तो इसका मतलब ये है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी फिर ज़िंदगी का जो है वो इनाम मिलता है, और इसकी तस्दीक हदीस पाक से होती है। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी कुबूरिहिम युसल्लून। ये मुस्नद अबी याला की हदीस है, जो हदीस नंबर 3425 है, 3425। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी कुबूरिहिम युसल्लून। ये 4 चीज़ें, 4 हवाले सिर्फ आप याद रखें, 3 आयतें और चौथी ये हदीस कि अंबिया अपनी कबूर में ज़िंदा होते हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं। तो कुरान से भी ये बात समझ में आ गई और हदीस से भी तस्दीक हो गई। तो हमारा अकीदा ये है कि नबी को अपनी वफ़ात के बाद भी एक हयात नसीब है। अब इस हयात की हकीकत क्या है? हम तो हैं ही बेशऊरे, हमें क्या पता चलेगा? अल्लाह फरमाता है वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें शऊर नहीं है। तो इसमें बहस करने की क्या ज़रूरत है? इसकी हकीकत क्या है? मोटी सी बात है कि बस अगर शहीद ज़िंदा होता है तो सिद्दीक भी ज़िंदा होता है, अगर सिद्दीक ज़िंदा है तो फिर नबी भी बदरजाए औला ज़िंदा हैं कब्र में। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी हयातुन नबी के बारे में बयान करता चलूँ। अभी उन आलिम दीन का नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, शायद उनका नाम अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। उन्होंने एक किताब अज़्ज़ुजाजा लिखी, उन्होंने एक किताब जो है वो हयातुन नबी पे लिखी, फ़िक़्ह हनफ़ी पर दलाइल कायम करने के लिए उन्होंने अज़्ज़ुजाजा किताब लिखी और उसके अलावा एक किताब हयातुन नबी लिखी। उन्होंने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब रूह मुबारक को निकाला गया, अब उस रूह को कहाँ रखा जाता? ज़मीन में तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ रखा जाता, आसमानों में भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे रखा जाता, जन्नत में भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे उस रूह मुबारक को रखा जाता। क्यों? क्योंकि ये तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम अहले सुन्नत और दीगर जितने मज़ाहिब हैं, यानी मुसलमानों में जितनी जमातें हैं, उन तमाम जितने फ़िरके, उन तमाम का ये अकीदा है
कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जसद अक़दस जिस ज़मीन के साथ मस हो रहा है, वो ज़मीन अर्श आज़म बल्कि तहते जो अर्श आज़म है उससे भी जो है वो अफजल है। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक से लगने वाली वो खाक अर्श आज़म से अफजल है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह का क्या मकाम होगा। तो वो आलिम दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को ज़मीनों में घुमाया गया, आसमानों में घुमाया गया, जन्नतों में घुमाया गया, कोई अफजल मकाम नहीं मिला जो उस रूह से अफजल होता, उसे ठहराया जाता, फिर उस रूह को वापस उस बदने उस कालिब मुस्तफ़ा में डाल दिया गया जहाँ से निकाला गया था, क्योंकि इससे ज़्यादा अफजल व आला और ज़्यादा फजीलत वाली जगह जो है वो फ़रिश्तों को नहीं मिली। इस वजह से फ़रिश्तों ने उस रूह को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदने अक़दस जसद अक़दस में जो है दोबारा उतार दिया, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र अनवर में हयात हैं। अब इस आयत मुबारका से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं वो आपके सामने बयान करते चलें। इस आयत में चंद फ़ायदे हासिल हुए। एक ये कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे बेटे मुत्तकी और मोमिन हैं, जिनसे यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुदा करने का कसूर हुआ था। इनकी मुआफ़ी हो चुकी है। कुरान करीम ने इनकी इताअत शियारी और ईमान की गवाही दे दी है। बल्कि बाद उलमा ने इन सब को जो है वो वली माना है या नबी का सहाबी माना है। एक फ़ायदा यह है कि रब की हकीकी पहचान पैगम्बरों के ज़रिए होती है, क्योंकि फ़र्जंद या फ़र्जंदान याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह ना कहा कि हम अक्ल से पहचाने हुए रब की इबादत करेंगे, बल्कि ये कहा कि तुम्हारे बाप दादाओं के रब की इबादत करेंगे, क्योंकि वो पैगम्बर थे। तो ये इस आयत मुबारका से हमें जो है वो फ़ायदे हासिल हुए हैं, और इससे जो हयातुन नबी का अकीदा भी साबित हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हमेशा इसी अकीदे पर ज़िंदा व पाइंदा रखे, और कुरान व हदीस को पढ़ने समझने और इस पर अमल करने वाला हमेशा हमें बनाए। आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।